इस वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर वेस्ट लाइन पे इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद साइड सीम पॉकेट भी बना सकते हैं और इसकी कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग देखेंगे इस वीडियो में। ये दोनों लेग को हमने इस तरह से साइड स्लिट बना करके किस तरह से फिनिश करेंगे ये भी देखेंगे। तो स्ट्रेट पैंट आजकल बहुत चला हुआ है, बहुत कंफर्ट भी है पहनने के लिए। तो स्ट्रेट पैंट बनाना सीखेंगे। स्ट्रेट पैंट बनाने के लिए मेज़रमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेज़रमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए लेंथ चाहिए, वेस्ट लाइन जहाँ से पहनना चाहिए वहाँ से एंकल तक लेंथ मेज़र कर लें। हिप अराउंड मेज़रमेंट चाहिए, वेस्ट अराउंड मेज़रमेंट चाहिए, नी अराउंड मेज़रमेंट चाहिए और बॉटम अराउंड कितना रखना चाहिए, ये सारे मेज़रमेंट चाहिएंगे। क्राफ्टिंग बनाने के पहले इस तरह से मेज़रमेंट कैलकुलेट करके रख लें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा मेज़रमेंट बिठाना। जैसे कि हिप अराउंड मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके यहाँ लिख लें, वेस्ट अराउंड मेज़रमेंट को भी 4 से डिवाइड करके लिख लें, नी अराउंड मेज़रमेंट को 2 से डिवाइड कर लें और बॉटम अराउंड मेज़रमेंट को भी 2 से डिवाइड करके लिख लें। पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैं A4 साइज़ पेपर में बना रही हूँ, आप अपने साइज़ के हिसाब से पेपर के ऊपर बनाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल शीट पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले 0 to 1 लंबाई लगाएंगे। यहाँ पर फोल्ड की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको स्क्वायर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सीट का शेप देना है। तो 0 to 1 मैंने सिर्फ लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहूँगी कि इसमें हमने कुछ भी ऐड या माइनस नहीं करना है, क्योंकि जो हम बेल्ट के लिए 2 इंच ऊपर बढ़ाएंगे, बेल्ट 2 इंच ज्वाइन हो जाएगा। हम इसमें उसके लिए कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो जितना आपका रेडी मेज़रमेंट है लेंथ का, उतना ही 0 to 1 लगाएं। 0 to 2 का मेज़रमेंट होगा नीचे की तरफ। जो हिप मेज़रमेंट है उसको 3 से डिवाइड कर लें और उसमें 2 इंच माइनस कर दें। आपकी स्क्रीन पर ये सबटाइटल में लिखा हुआ है मेज़रमेंट, इसी तरह से कैलकुलेट कर लें। 0 to 2 हिप डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंच। 2 to 3 का मेज़रमेंट उतना ही होगा जितना 0 to 2 है, और इसी तरह से 0 to 4 का मेज़रमेंट भी उतना ही होगा जितना 2 to 3 है। इसका मतलब 0 to 2 4 to 3 बराबर है और 0 to 4 और 2 to 3 बराबर है। इस तरह से एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लें। 3 to 5 बाहर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएं और एक पॉइंट लगाएंगे 6। 4 to 3 का सेंटर पॉइंट होगा 6 और इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से फ्रेंच कर्व रख लें इस तरह से, और 6 और 5 पर इस तरह से शेप ड्रॉ कर लें। लेग के लिए शेप देंगे, जिसके लिए ऊपर 0 की तरफ 0 से 7 एक आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस 7 को 2 के साथ जोड़ देंगे। 7 to 2 को आप स्ट्रेट स्केल के साथ भी जोड़ सकते हैं और या फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट होगा, 2 to 1 का सेंटर पॉइंट होगा 8। 8 to 9 1 इंच का निशान लगाएंगे और 1 to 11 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये लेग के शेप के लिए है। 2, 9 और 11 को जोड़ेंगे, जोड़ के एक शेप बनाएंगे। 9 to 12 का निशान हाफ ऑफ द नी अराउंड मेज़रमेंट, उसमें 1 इंच जोड़ देंगे, आधा इंच सिलाई के लिए और आधा इंच ईस के लिए। इसी तरह से 11 to 13 जो आपका बॉटम मेज़रमेंट है उसका आधा, उसमें सिर्फ आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए, ईस के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। 11 to 13 का मेज़रमेंट का एक ऑप्शन और भी है, जैसे 9 to 12 जितना मेज़रमेंट है उसमें 1 इंच कम कर दें और 11 to 13 का मेज़रमेंट लगा दें। जैसे
9 to 12 अगर 7 इंच है तो 11 to 13 आप 6 इंच लगा सकते हैं, तो भी शेप बहुत अच्छा आएगा। अब 5, 12 और 13 को जोड़कर शेप ड्रॉ करें। इन केस 12 पे अगर पॉइंटेड आता है तो इसको थोड़ा सा स्मूथ शेप दे दें। ये स्मूथ शेप चाहिए, पॉइंटेड नहीं चाहिए। के पैटर्न को कट करेंगे 7, 2, 9, 11, 13, 12, 5, 6, 4 पर। बैक पार्ट बनाने के लिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट करके पेपर के सेंटर पे रख लें, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ एक्सटेंड करने के लिए पेपर चाहिए होगा। ऊपर की तरफ एक्सटेंशन आएगा, क्रॉच की तरफ आएगा और थोड़ा सा लेग शेप पे साइड सीम के लिए भी आएगा। तो इस तरह से रखकर फ्रंट पार्ट का आउटलाइन ड्रॉ कर लें। बैक पार्ट के लिए इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लिए फ्रंट पार्ट की, और नंबर्स भी लिख लिए हैं। अब ये 3 to 5 वाला जो मेज़रमेंट है, इसको हम करीब 2.5 इंच बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। ये नंबर लगा देते हैं A। 5 to A 2.5 इंच। A और 4 को मैच करके इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको करीब 1.5 इंच से 2 इंच तक आगे बढ़ा देंगे। 4 to B पर करीब 2 इंच ऊपर की तरफ आगे बढ़ा दीजिए। को 7 के साथ जोड़ देंगे। ये बैक पार्ट का शेप आ गया। शेप के लिए 2, 9, 11 पर इधर और इधर A 12, 13 पर करीब आधा इंच दोनों तरफ बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह से 7 के बाहर 2 पर, 9 पर और 11 पर आधा इंच हमने बाहर की तरफ शेप दे दिया है। और ये लेग की तरफ आधा इंच, और इसके साथ ही इसको शेप के साथ A के साथ मैच करेंगे और इस तरह से बैक पार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट को इस आधे इंच के शेप के साथ और इस शेप के साथ B के साथ 7 तक इस तरह से कट करेंगे। साइड सीम पॉकेट अगर बनाना चाहें तो इस तरह से ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। 0 to 1 और 2 to 3 पॉकेट की लंबाई है, जो कि 1/4 ऑफ द हिप प्लस ½ इंच है। 0 to 2 और 1 to 3 पॉकेट की चौड़ाई 6.5 इंच है। ये 2 लेयर पॉकेट हैं, और 2 पॉकेट कट करने के लिए आपको और 2 लेयर कपड़े चाहिए होंगे दोनों तरफ पॉकेट के लिए। ये सिंगल पॉकेट के लिए 2 लेयर कपड़ा है। 4 ऊपर की तरफ आधे इंच का निशान लगाएं और 4 और 1 को जोड़ करके शेप बनाएं। पॉकेट को कट करें 0, 1, 4, 2 पर। अब स्ट्रेट पैंट के लिए 2 फ्रंट पार्ट कट कर लें, 2 बैक पार्ट कट कर लें और 2 जोड़ी पॉकेट कट कर लें। ये कटिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पार्ट लेफ़्ट की तरफ आएगा और एक तरफ राइट की तरफ आएगा। तो बैक और फ्रंट पार्ट कट करते समय ध्यान रखें कि लेफ़्ट और राइट स्लीव की तरह होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि दोनों लेफ़्ट की तरफ के ही कट जाएं या फिर दोनों तरफ राइट की तरफ कट जाएं। तो फ्रंट पार्ट एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ, और इसी तरह से बैक पार्ट एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ। इसके साथ ही ये बैक और फ्रंट को इस तरह से रख लें और दोनों की वेस्ट लाइन को मेज़र कर लें। ये कितना है उसका दुगना, डबल, क्योंकि ये 2 लेयर है। और 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करें, जो कि इलास्टिक लगाने के काम आएगी वेस्ट लाइन पर। 2 फ्रंट पार्ट हैं, 2 बैक पार्ट हैं, 2 पॉकेट है और ये वेस्ट बेल्ट है इलास्टिक के लिए। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले साइड पॉकेट स्टिच करेंगे। साइड पॉकेट स्टिच करने का तरीका देखने के लिए वीडियो देखिए, होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा, बेसिक A42। साइड सीम पॉकेट यहाँ पर लगा दी है। साइड सीम पॉकेट के साथ ही इसको फिनिश करने के लिए ही इसके साथ ही साइड सीम स्टिच हो जाएगी पैंट की। तो इस तरह से साइड सीम पॉकेट की स्टिच कर लेंगे। पॉकेट को फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हुए इस तरह से पिन कर देंगे, ताकि ये अपनी पोजीशन पे
बना रहे। सीम करने के पहले बॉटम फोल्ड के लिए मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये ओपन है तो मार्किंग करने में आसानी होगी। तो नीचे से आधा इंच का निशान लगाएंगे एक, और उसके बाद 1.5 इंच का, तो ये 2 इंच फोल्ड में जाएगा। और इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। बॉटम फोल्ड के लिए मार्किंग हो गई है। ये राइट साइड में मार्किंग करेंगे, ताकि जब हम इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करें तो ये मार्किंग मुझे आसानी से दिखाई दे, और मार्किंग के हिसाब से ही हम इसको फोल्ड कर सकें। बॉटम की मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट और बैक के क्रॉच पार्ट को ज्वाइन करेंगे। सीट पार्ट जो है फ्रंट टू फ्रंट को मैच कर लेंगे, और इसी तरह से बैक टू बैक पार्ट को भी मैच कर लेंगे रॉन्ग साइड से, और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये बिल्कुल बैक पार्ट का ये है, ये पॉइंटेड एरिया है, बिल्कुल यहाँ तक क्रॉस आ जाना चाहिए। इस तरह से इसको स्टिच करेंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी यहाँ तक स्टिच आ जाना चाहिए। ये करीब आधा इंच की स्टिचिंग जाएगी इस तरह से। फ्रंट और बैक पार्ट का सीट पार्ट ज्वाइन हो गया है, बैक टू बैक और फ्रंट टू फ्रंट। अब इसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर पे मैच करेंगे और इन सीम करेंगे, ये मैच कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे बॉटम जो है, लेग पार्ट का जो बॉटम है, जहाँ पर हमने फोल्डिंग के लिए मार्किंग लगाई हुई है, इसको भी यहाँ पर अच्छी मैच कर देंगे और पिन लगाकर यहाँ से शुरू करेंगे, या आप सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं। और एक लेग का इन सीम करते हुए और ये सीट पार्ट से होते हुए ये वाला पार्ट पूरा डबल स्टिच करेंगे। इन सीम करते समय जो सेंटर पार्ट है, इसकी जो सीम लाइन है क्रॉच की, ये फ्रंट और बैक की, इसको एक ही डायरेक्शन में रहने दें, तो ये यहाँ पर कंफर्ट होगा। स्ट्रेट पैंट में इन सीम करने के समय फ्रंट पार्ट को ऊपर रखें और सेंटर को मैच कर दें, और बॉटम को भी पिन लगा करके पहले मैच कर दें। फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच करके बैक के साथ एज मैच करके थोड़ा सा एडजस्ट करके सिलना चाहिए, जिससे कि बॉटम पे भी ये बराबर मैच हो जाए। बॉटम की फोल्ड लगाएंगे जो हमने पहले से मार्किंग करके रखी हुई है। इस तरह से मैं जहाँ पर हमारी सीम लाइन है वहाँ पर से मैच करती हूँ और इसको पिन लगाते जाएंगे। इस तरह से इस तरफ भी और उस तरफ भी पिन लगाएंगे। में ये इस तरह से स्लिट रखना हो तो ये जितना हमारी फोल्ड है उतना स्टिचिंग खोल लेंगे साइड की सीम की, ये इस तरह से सिलाई खोल लेंगे और इसको मोड़ेंगे। और जैसा हमारा ये मोड़ है नीचे बॉटम का, इसके साथ ही इस तरह से ये आएगा और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी करेंगे। स्लिट के लिए पिन कर दिया है और ये फ्रंट से इस तरह से दिखाई देगा। इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे, एक एज से शुरू करके आप ये पूरा करते हुए आएँ और जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ख़त्म करें। इस तरह से इसकी स्लिट की फिनिशिंग होगी। फोल्ड की सिलाई करते समय ये ध्यान रखें कि ये वाला जो फोल्ड है ये कम है और ये वाला सरकमफ्रेंस ऊपर वाला ज़्यादा है। तो इस फोल्ड को थोड़ा सा स्ट्रेच करके, इस तरह से स्ट्रेच करके स्टिच करेंगे तो इसके साथ ये बराबर आ जाएगा। जो नीचे स्लिट ओपन रखा है, इसके लिए जब यहाँ पर एक एज पे यहाँ से हमने सिलाई शुरू की है बैक स्टिच के साथ, और ये इस तरह से जा कर के पूरा वापस यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्टिच आप बैक ले लें, यहाँ तक ले लें और फिर वापस रिटर्न जा कर के इसको यहाँ से फिनिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये स्लिट के जो स्टिचेस है ये यहाँ पर अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगी और बार बार स्टिचेस निकलेगी नहीं। पॉकेट के ऊपर जो 1.25 का हिस्सा जो खुला हुआ रह गया है, ये पॉकेट को साथ में लेकर के फ्रंट और बैक के साथ इस तरह मिलाएंगे। ये तीनों पार्ट मैंने पकड़ा हुआ है, पॉकेट और फ्रंट पार्ट, और इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे
और इतने से पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फिनिश करने के लिए जो 4 इंच विड्थ की लेंथ की ये स्ट्रिप रखी हुई है, इसको रॉन्ग साइड में एक एज को इस तरह से बारीक फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। एक ही को करना है, इस तरफ नहीं करना है। इलास्टिक वाली स्ट्रिप को वेस्ट लाइन के साथ मैच करेंगे पैंट के। यहाँ पर हमारा पॉकेट जो फिनिश किया हुआ है, साइड सीम है, ये पॉकेट वाला पार्ट है, इससे थोड़ा सा बैक की तरफ इस तरह से रखना शुरू करेंगे और इसको वेस्ट लाइन के साथ मैच करके पूरी स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। ये स्ट्रिप का रॉन्ग साइड है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉकेट है ये फ्रंट पार्ट की तरफ है, तो ये भी इस वेस्ट लाइन के साथ, इस स्ट्रिप के साथ स्टिच होना चाहिए। इलास्टिक के लिए स्ट्रिप की स्टिचिंग हो गई है और सिलाई प्रेस कर ली है अच्छी तरह से। अब इसको टर्न करेंगे। ये जिस तरफ फोल्ड आएगा इसको उधर ही आने देंगे। कोशिश करें कि ये बेंड ना हो और इस तरह से इसको पिन लगाते जाएंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई है इससे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे और इसको पिन लगाएंगे। बेंड ना हो इस तरह से स्टिच करेंगे। फिर थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ देंगे जहाँ से इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक डालने का तरीका देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा, बेसिक A11 देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बहुत तरह के इलास्टिक स्टिचिंग करने के तरीके बताए गए हैं। तो इस तरह से आप इलास्टिक जैसे आप डालना चाहें उस तरह से इलास्टिक डाल लें। जी वेस्ट अराउंड 40 इंच है, तो 40 इंच का आधा हो जाएगा 20 और 20 का आधा और इसमें जोड़ेंगे, 20 का आधा हो जाएगा 10, तो इसमें 10 इंच और जोड़ेंगे तो ये 30 इंचेस हो जाएगा। तो 30 इंच का इलास्टिक लगेगा। 30 में 1 इंच और जोड़ेंगे ताकि इलास्टिक के दोनों एंड को मिला करके क्लोज कर सकें। तो इस तरह से 3/4 ऑफ वेस्ट लाइन, वेस्ट अराउंड प्लस 1 इंच कैलकुलेट करें और इलास्टिक उसी हिसाब से कट करें। इस तरह से ये स्ट्रेट पैंट बन के तैयार हो गया है। ये साइड सीम पॉकेट है दोनों तरफ और इसके साथ ही ये बॉटम को हमने इस तरह से स्लिट के साथ फिनिश किया हुआ है। तो ये इस तरह की स्ट्रेट पैंट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये स्ट्रेट पैंट बनकर तैयार हो गई है ये कुर्ते के साथ। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छी फिटिंग के साथ, साइड पॉकेट के साथ, ये साइड पॉकेट है और इसके साथ ही ये स्ट्रेट पैंट तैयार